एग्जाम आने से पहले तुम लोग नर्वस ना हो और बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट में भी फोड़ के आओ मेरे भाई। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूं इस बारी। मेडिटेशन करना सीखना होगा। भैया मेडिटेशन कैसे सीखूं? कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है भाई साहब, है ना। हमारे नोट से ज्यादा बेहतर दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं भाई। अगर खुद मेहनत करोगे, खुद लिखोगे, लेकिन लिखते टाइम थोड़ी बहुत गड़बड़ आती है और उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं मालिक, तो करेंगे क्या इस बार से? तुम्हें क्या अलग बनाएंगे? तुम कैसे टॉपर बनोगे? वेल हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रिंकू भाई और स्वागत करता हूं आप सभी का एक मजेदार धमाकेदार एकदम बढ़िया वीडियो में, जहां पर आपने थंबनेल से देख के तो समझ ही लिया आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बट फिर भी जिसने नहीं पढ़ा उसको एक बार तुम्हारे रिंकू भैया बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल के बारे में भाई साहब, है ना। और इसके साथ एक और टॉपिक के बारे में बातचीत होगी कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहती है जिससे हम इस बार के एग्जाम से फोड़ सकते हैं मेरे भाई। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं तुम लोगों को ना एक कोट बनाना चाहूंगा। अब स्टीफन कोवी एक हमारे पास एक ऑथर हैं, एक टीचर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर, उनका एक कोट था जो कि कहता है द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। इसका मतलब क्या हो भैया? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमें वो नहीं करना जो हमारा टाइम टेबल हमें कह रहा है। हमें वो करना है बच्चों जो कि हमारी प्रायोरिटी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पहले वो आइडेंटिफाई करना, उसको डिसाइड करना और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना होता है ना। अच्छा, तो ये इनका बहुत तगड़ा कोट था, लेकिन एक बात अपने दिल पे रख के पूछो अपने आप से, आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि क्या तुम इस बार के रिजल्ट से क्या 100% सेटिस्फाइड हो, या कोई ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको लगता है कि यार भैया इस वाले टॉपिक में मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता था। तो एक बार चैट में जाओ और बोलो कि यस भैया आई एम सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड हो। और कहीं पर लगता है कि नो भैया मेरे को लगता है कि थोड़ा सा यहां पर काम और हो सकता है, तो वहां पर जाके तुम लोग वो भी बात लिख सकते हो कि नहीं भैया मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर सेटिस्फाइड नहीं हूं, है ना। तो ये एक बार अगर तुमने आइडेंटिफाई करा तो वेल एंड गुड भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना वो अपनी गलतियां ढूंढते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर बाद में उसके बाद काम होता है ना। तो स्टेप वन यही है कि हमें भाई साहब अपनी गलतियों को ढूंढ के एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है ना। अब क्या करने वाले हैं, आप कुछ तुम्हें तरीका बताऊं जिससे तुम एक बढ़िया टाइम टेबल बना सकते हो। तो यहां पर क्या लिखा है, विनर्स वॉच गोल्स नॉट द क्लॉक। जो विनर्स है ना भाई साहब, वो ना अपने गोल डिसाइड करते हैं, है ना। वो अपना रोज का डेली शेड्यूल पे फोकस करते हैं, है ना कि वो घड़ी के हिसाब से नहीं चलते हैं। जैसे कई बच्चे होंगे जो बोले कि यार भैया अब से तो ना मैं भैया रोज यार 3 घंटे पढ़ूंगा, यार भैया मैं तो रोज 4 घंटे पढ़ूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं चलने वाला है काम क्या करना है कि हमें अपने रोज के 3 से 4 डेली टारगेट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आज मैं मैथ्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करूंगा, साइंस का ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करूंगा और मैं इंग्लिश का ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करूंगा और फिर मैं खेलने में जाऊंगा 1 घंटा। तो ऐसे करके तुम लोगों ने अपने 4 टारगेट्स अपने बनाए और वो टारगेट्स जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा। भाई जल्दी हो गए बहुत अच्छी बात है, टाइम लिया अच्छी बात है, लेकिन हमें क्लॉक के हिसाब से नहीं चलना है। हमें चलना किसके हिसाब से है? हमें चलना है अपने डेली टारगेट्स के हिसाब से। और भैया डेली टारगेट्स हम कब आइडेंटिफाई करें? भाई साहब अगर कल के लिए डिसाइड कर रहे हो तो एक रात पहले सोने से पहले एक बार अपने अगले दिन के टारगेट्स बना दो। बहुत ऐसा नहीं करना कि 10 दे दिए 15 दे दिए। भाई नेचुरल रियलिस्टिक रहो कि जितना हम लोग कर भी पाएंगे उतना उतना देना है कि नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोग 3 से 4 टारगेट्स दें, धीरे धीरे आपको लगता है कि भैया टाइम और बच रहा है तो वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या लिखा है मैंने यहां पर, भाई साहब गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। अच्छा, काफी बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भैया हर एक सब्जेक्ट का जब वो सबका एग्रीगेट निकलता है तभी तो परसेंटेज बनती है भैया। तो भाई साहब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, पहली चीज। दूसरी चीज भैया जो एक और गलती का बच्चा करता है वो ये करता है कि भाई साहब वो ना कोई एक सब्जेक्ट जिससे डरता है। इमेजिन करो कि कोई बच्चा मैथ से डरता है, कोई साइंस से डरता है, कोई एसएसटी से डरता है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक से डरते तो उसको इग्नोर नहीं करना, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है भाई। ये नहीं कि आपने बोला कि मैथ्स में डर लगता तो मैथ्स नहीं यार दूर भागो, नहीं होती दूर भागो। अरे नहीं भाई, इतना एक टाइम पे उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। और उस टाइम नर्वस होने से अच्छा है मेरे भाई कि तुम लोग स्टार्टिंग से ही उस चीज को टाइम दो, ताकि एग्जाम आने से पहले तुम लोग नर्वस ना हो और बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट में भी फोड़ के आओ मेरे भाई, है कि नहीं है। अच्छा, अब जरा देखो अगला क्या है। अब अगली जो हमने बात करनी है वो बात करनी है कि भैया स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूं इस बारी। तो इस बारी हम लोग क्या ध्यान रखना है कि हमें मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई साहब, ताकि अपने दिमाग को कंट्रोल कर सके, है कि नहीं है। क्योंकि अभी का जो यूथ है ना भाई, जो जेनजी है, ये क्या गलती कर रहा है भाई साहब, ये ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। इसका दिमाग एक टाइम पे 4 जगहों पे चल रहा है और जब हम पढ़ने बैठते तो हमारे दिमाग में पहले से ही 4 चीजें चल रही है, तो हम लोग अपने काम पे ध्यान कैसे दे भैया? मेडिटेशन करना सीखना होगा। भैया मेडिटेशन कैसे सीखूं? जैसे ये वीडियो खत्म
एग्जाम होगा, जाके यूट्यूब में लिखना हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, वहां पर आपको तरीके बताए जाएंगे कि कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने कि आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आप स्टोर कर पाते हो, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर पाओगे। ये आप डिफरेंस नोटिस करोगे, सब मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने करके देख लिया है। दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूं मैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है भाई साहब, है ना। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी ही इकलौती चीज है, तो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। से ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम किया, 2 दिन तो भाई साहब 10-10 घंटे लगा दिए मालिक, और लेकिन बाकी आने वाले दिन में उस हिसाब से उतना एफर्ट नहीं लगाया। अरे मेरे भाई यही तो ध्यान रखना है कि रोज करना है काम, ठीक है। कभी ऐसा भी होगा जब मन नहीं करेगा, थोड़ा कम करा लेकिन करा, अपने टारगेट्स को पूरा किया, समझ रहे हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तीसरा क्या लिखा हुआ है मैंने कि भाई साहब शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहो हर सब्जेक्ट के, है ना। हम लोग भी नोट्स देते हैं, लेकिन भाई हमारे नोट्स से ज्यादा बेहतर दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं भाई, अगर खुद मेहनत करोगे, खुद लिखोगे, तो दिमाग में ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें बैठेंगी। अपने हाथ के नोट्स खुद बनाना। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। भाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। देखो हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं, चीजों को समझते हैं, लेकिन लिखते टाइम थोड़ी बहुत गड़बड़ आती है और उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं मालिक। तो करेंगे क्या इस बार से, इस बार ये बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब जो पढ़ा उसके बाद उसमें आंसर राइटिंग की भी बराबर से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ताकि बढ़िया तरीके से काम हमारा हो पाए। उसके बाद जब हम वो आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम टाइम में, तो हमें अपने प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गंदी राइटिंग रहती है, देखा जाता है, तो कई बार मैम का मूड खराब होता है, मैम नंबर थोड़ा कम देती है, तो इसलिए अच्छा कोशिश ये करना है कि भाई साफ सुथरा कॉपी हो, प्रेजेंटेशन A1 हो। इससे एक अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाता है और नंबर एक्स्ट्रा मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा अगला भाई साहब सेल्फ स्टडी करनी है भाई साहब, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों ने क्लास अटेंड कर ली तो भाई साहब यही हमारा इन सबको नैया पार कर देगी, नहीं। क्लास तो हजारों बच्चे देख रहे हैं, है ना, तो तुम्हें क्या अलग बनाएगी, तुम कैसे टॉपर बनोगे, जब तुम क्लास अटेंड करने के बाद सेल्फ स्टडी करोगे, दोबारा से एक बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, दैट विल मेक यू टॉपर मेरे भाई, है ना। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग पे ध्यान नहीं देना कि एक तरफ कान में डाले हुए ईयरफोन तलविंदर के गाने चल रहे हैं, है ना, भाई साहब कोई और गाना चल रहा है और साथ साथ मैथ से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे सिर्फ एक जगह ही ध्यान लगाना पड़ेगा मेरे भाई बहनों को, है ना। और अगर तुम लोगों ने ये सब किया तो वेलकम टू द टॉपर्स क्लब मेरे दोस्तों, तुम लोग आ चुके हो अब टॉपरों की श्रेणी में, ठीक है। और मैं जाने से पहले बस तुम लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर सकता है, ठीक है। बस अपने आलस को साइड में रखो, पढ़ते टाइम सीधी कमर लेके बैठो, कैसे एनवायरनमेंट बैठा करो जहां शांति हो, पढ़ाई करो। और हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उस टाइम के लिए काम करें जब हमारा पेरेंट हमसे गले आके मिले और बोले कि बेटा आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, तूने इस बार करके दिखाया है और मुझे तुझ पे बहुत नाज है। माय नेम इज रिंकू बेस्ट एंड यू विल सी मी अराउंड, बाय बाय।